Hello दोस्तों, once again welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय कॉलेज रिव्यूज़। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक पूरी कॉलेज की रिव्यू प्लेलिस्ट बनाई है कि जिसके अंदर मैंने टॉप 10 कॉलेजेस कवर किए हैं, जिसके अंदर DAIICT, निरमा, PDEU, LD ये सारी कॉलेज ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय जो आती है वल्लभ विद्यानगर के अंदर। अब ये वीडियोस में मैंने जिस तरह बाकी सारे कॉलेज रिव्यूज़ में पॉइंट्स कवर किए थे, उसी तरह से यहाँ पे मैं वो कवर करूँगा। जैसे कि ओवरव्यू हो गया, कट ऑफ हो गया, प्लेसमेंट हो गया, रिव्यूज़ हो गया और क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, तो ये सारे मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ओवरव्यू के बारे में। तो जिस तरह से सबको पता ही है कि बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय में दो तरह के यहाँ पे कोर्सेज एक्टिव है। पहला आपका कोर्स हो गया यहाँ पे आपका आएगा ग्रांटेड का और दूसरा यहाँ पे कोर्स आएगा आपका सेल्फ फाइनेंस का। तो अगर हम ग्रांटेड की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको यहाँ पे ग्रांटेड में एडमिशन मिल रहा है तो फिर यहाँ पे आपके पास सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और प्रोडक्शन ये 6 इंजीनियरिंग की ब्रांच मिला के 435 सीट्स अवेलेबल है कि जिसके अंदर हर एक सीट के ऊपर एडमिशन ACPC ही सिर्फ यहाँ पे एडमिशन करवाता है। यहाँ पे कोई भी आप डायरेक्टली एडमिशन कॉलेज के पास जाके नहीं करा सकते। बट ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट अबाउट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। सेल्फ फाइनेंस के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर आपको बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और मेस की फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। फीस है 1500 रुपीज़ फॉर बॉयज़। गर्ल्स के लिए यहाँ पे आपको कुछ भी फीस पे नहीं करनी है। एंड दिस आई हैव ऑल द कवर अबाउट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय SFI वल्लभ विद्यानगर। ये आता है गुजरात के अंदर और यहाँ पे सिर्फ 3 ही ब्रांच ऑफर होती है: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कुल मिला के 150 सीट्स अवेलेबल है सेल्फ फाइनेंस के लिए कि जिसके अंदर आपको 1,31,000 पर एनम आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी। और अगर आपको यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के अंदर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे BBM के पोर्टल पे जाके। तो ये भी हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोजर ऑफ द क्लोजिंग रेंज और कट ऑफ फॉर द BBM। तो यहाँ पे हम ग्रांटेड के कंप्यूटर के बारे में बात करें तो 1344 यहाँ पे ओपन के लिए कट ऑफ क्लोज हुआ था और 2428 यहाँ पे ACPC के लिए कट ऑफ क्लोज हुआ था। TFWS की बात करें तो 772 पे यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ था। दूसरी जो ब्रांच है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ क्लोज होता है वो है सेल्फ फाइनेंस की IT ब्रांच और सेल्फ फाइनेंस की कंप्यूटर। तो सेल्फ फाइनेंस की IT के अंदर 2343 पे यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ था और 2495 ACBC के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ, सॉरी 3879 पे ACBC का यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ था। और TFWS में जाने की बात करें तो 1792 पे इसका कट ऑफ क्लोज हुआ था। तो बाकी के सारे कट ऑफ आपके स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। आप ये कट ऑफ को यहाँ पे मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ये PDF की लिंक चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके रिव्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा BTech एडमिशन इंक्वायरी एनुअल ईयर 2023-24। तो यहाँ पे आपको ये सिंपल सा फॉर्म फिल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है और कॉलेज की ओर से आपको यहाँ पे कॉल बैक आ जाएगा या फिर आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर भी कॉल कर सकते हो। तो अब हम इसको ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और अब इसमें हम वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का UI बहुत ही पुराना फील हो रहा है, मतलब आज के UI जितना नहीं होता है जितना यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। हमें जाना है सबसे पहले प्लेसमेंट के ऊपर। तो आई होप फटाफट से प्लेसमेंट मिल जाए तो अच्छी बात है। एक्टिविटीज़ के अंदर शायद होगा उड़ान। ओ माय गॉड, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। और BBM है, पॉलिसी एलिमाना है, यहाँ पे ये सब कुछ है। एकेडमिक्स के अंदर रेगुलेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, GTU डिपार्टमेंट है, एक्टिविटीज़ है, NIRF गैलेक्सी नाम। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मुझे प्लेसमेंट ही देखने को नहीं मिल रहा है। पता नहीं वेबसाइट में कहाँ छुपा के रख दिया है। जनरल इन्फॉर्मेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में सीधा फाइंड करता हूँ Ctrl+F से। प्लेसमेंट, ओके, यहाँ पे 5 रिजल्ट दिखा रहे हैं बट मुझे तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है।
हाँ, ऑल राइट, फाइनली फाउंड इट, प्लेसमेंट सेल। आई होप कि इसमें डेटा होता अच्छी बात है, बट डेटा कब तक का है? डेटा सिर्फ है 2020 और 21 का। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि जनरल कितनी है, 3.5 से लेके 4.5, 4.18 है, 2.75 है। यहाँ पे कोई भी मुझे 2 डिजिट में नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, तो ऑन एन एवरेज ये पीडीएफ से निकल के आता है बीबीएम का ओवरऑल एवरेज पैकेज यहाँ पे निकलता है समथिंग अराउंड 3.5 से लेके 4 एलपीए के बीच में, कि जिसके अंदर कंप्यूटर ब्रांच भी आ गई और बाकी सारी ब्रांच भी आ गई। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज का है या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का, तो यहाँ पे कॉलेज को मोर ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा कि किस हिसाब से यहाँ पे प्लेसमेंट है। बट यहाँ पे एक बात मुझे यहाँ पे ये दिखी है कि एमई के यहाँ पे ग्रांटेड है, कंप्यूटर है, आईटी यहाँ पे नहीं है। तो आप इस तरह से मतलब आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो कि कंप्यूटर सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर है और आईटी सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के अंदर है। तो आपको इस हिसाब से अपने आप से मैन्युअली यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा और रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए। ऑलराइट, तो प्लेसमेंट के बारे में बता दिया। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट के ऊपर कि क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। सिंपली एक ही मेरा आंसर रहेगा कि देखिए, सबसे पहले तो आप ट्राई करो निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, क्योंकि इस रैंक पे जो भी कट ऑफ रहता है ना, मुझे पता है कि निर्मा में आपका थोड़े से एडमिशन नहीं होता है थोड़े से कट ऑफ के लिए। तो फिर यहाँ पे मेरा रिकमेंड रहेगा कि निर्मा में नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप करो एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई। अगर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो फिर अब आप ट्राई करो वीजीईसी में। और अगर वीजीईसी में भी नहीं हो पा रहा है तो फिर एट द एंड आप बीबीएम को कंसिडर कर सकते हो। सो दिस इज माय आंसर वेदर यू शुड कंसिडर बीबीएम फॉर द इंजीनियरिंग और नॉट। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।